हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम की जो एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े इंसान तक को फेस करना पड़ता है। पर बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूँगा सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि स्टूडेंट्स जब उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं और वो कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। जी हाँ, इस प्रॉब्लम का नाम है, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने थंबनेल में, प्रोक्रेस्टिनेशन। यार पता नहीं क्या साइंस है इस प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम के पीछे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट पिछले 120 साल से इसके पीछे के साइंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स भी इसके पीछे की साइंस को और फैक्ट्स को नहीं ढूंढ पाए। पर उन्होंने एक बात ज़रूर कहा था, नथिंग इज सो फैटिगिंग एज द एटर्नल हैंगिंग ऑफ एन अनकम्प्लीटेड टास्क। तो गाइज, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो से जुड़े रहना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइज, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले ये जानो कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। 75% स्टूडेंट्स अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट मानते हैं और उनमें से भी 50% अपने आप को रेगुलर प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं। 3 ऐसे कॉमन वेज बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्टूडेंट हो या नहीं। पहला, अगर आप हद से ज़्यादा सोते हो। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा खेलने पर ध्यान देते हो। और तीसरा, या फिर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो। वैसे ये जो 3 मैंने वेज बताए, ये पिछले 15 साल की स्टडी के अकॉर्डिंग थे। अगर मैं आज के ज़माने के हिसाब से बात करूं तो इसमें आप एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, एक और वे जोड़ सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। यानी कि आप कितना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्टूडेंट हैं या फिर नहीं हैं। अब आप ये देखो कि प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम होगी किसे। पहला, जिसका सेल्फ इस्टीम लो हो। दूसरा, जिसे फेलियर से डर लगता हो। तीसरा, जो डिप्रेशन में रहता हो। और चौथा, जिसकी स्टडी हैबिट्स अच्छी ना हो। और भी बाकी बहुत सी स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि प्रॉब्लम स्ट्रेस्ड बच्चों में भी बहुत कॉमन है ये। एक और बात बताता हूँ आपको, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है या फिर अपनी एकेडमिक एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें भी ये प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि उनका खुद पर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। ये लॉजिकल है। इसको मैं 2 पॉइंट्स में समझाता हूँ। पहला, ऐसे स्टूडेंट्स उस काम को करना ही बंद कर देते हैं जिससे वो अच्छे नहीं होते। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स भी प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज नहीं कर पाते। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लो सेल्फ इस्टीम वाले स्टूडेंट्स भी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं, क्योंकि इसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि शायद प्रोक्रेस्टिनेशन एक सेल्फ प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बहाना बना दे, जैसे लाइक आई ओनली फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट ट्राई। अरे तो भाई, आपको रोका किसने था? आप अपने आप को खुद रोक रहे थे। अगर आप चाहते तो आप ट्राई कर सकते थे। चलिए, ये सब तो बात की मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और कैसे टाइप के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 7 तरीके जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, वो 7 तरीके कौन कौन से हैं जिससे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट, डू द टास्क फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। देखिए, वैसे तो डिले करने वाले स्टूडेंट्स अपना बहुत सा काम डिले कर देते हैं, बहुत देरी से करते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो गलत काम होते हैं, जो काम स्टूडेंट्स को नहीं करने चाहिए, उसमें वो अपना बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं। और इससे ये होता है कि जो सही काम उनको स्टार्ट करना था, जो इम्पोर्टेंट काम उनको स्टार्ट करना था, उनको भी वो स्टार्ट करने में देरी करते हैं। देखिए, जब आप एक बार काम को शुरू कर देते हैं ना, तो आपका ब्रेन तब तक अलर्ट रहता है जब तक कि इसको पूरा नहीं करते आप। किसी टास्क को स्टार्ट करना अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अगर आप किसी काम को बस कुछ ही मिनटों के लिए स्टार्ट किया आपने, तो आपका ब्रेन उस टास्क को आपसे कंप्लीट कराने की कोशिश करता है।
सोचता है उस बारे में कि आप उस काम को कंप्लीट कर ही दें। इस ब्रेन इफेक्ट को ज़ीरगेनिक इफेक्ट कहा जाता है। सेकेंड, डू द हार्ड एंड इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। हमारी डेली बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि दोपहर होने से पहले हम सुबह 10 बजे सबसे ज़्यादा अलर्ट रहें। देखो, ये तो हम सबको पता है कि जितना मुश्किल काम होगा हमें उतनी ही एनर्जी, एफर्ट और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है उसे कंप्लीट करने में। सो यहाँ एक ही सेंस बनता है कि आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल काम को सबसे पहले करें, क्योंकि जब आप थके हुए होंगे या फिर आपका कोई काम करने का मन ना हो तो आप उस इम्पॉर्टेंट काम को भी नहीं करोगे और फिर उसे अगले दिन के लिए छोड़ दोगे। थर्ड, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं, ये मुझसे काम हो ही नहीं पाएगा, या फिर अगर करना शुरू भी किया तो पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं, इन स्टूडेंट्स को प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम दूसरों का एग्जाम्पल लें, उन्हें दिखा सकते हैं, दूसरों के एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं कि कैसे वो भी तुम्हारे जैसी पोजीशन में थे और उस पोजीशन में होने के बावजूद भी आज सक्सेसफुल है। साइकोलॉजिस्ट इसे मॉडलिंग कहते हैं। इस तरीके से ही ये हो सकता है कि काम आसान लगे या फिर उस काम को कैसे करना है उस चीज़ का रास्ता मिल जाए। फोर्थ, मेक द टास्क हार्डर। ये शायद आपको सुनकर अजीब लगा होगा, क्योंकि आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि एक मुश्किल काम किसी और काम को दूर करना चाहेगा, लाइक कि रहने दे भाई, तुझसे यही नहीं हुआ तो तू मुश्किल वाला कैसे करेगा। पर ऐसा नहीं है। बस यही लाइन तो है वो जो किसी के अंदर के जुनून को पैदा कर सकती है कि आ जाओ, देख लूँगा कितना मुश्किल काम है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत से लोग ने यही माना है कि उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुश्किल काम करने के बाद आती है, यानी कि मुश्किल काम को जब सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो क्यों ना कोई भी स्टूडेंट इस किसी काम को थोड़ा चैलेंजिंग बना ले जिसमें वो बोर हो रहा था। फिफ्थ, सेट योरसेल्फ अ शॉर्ट डेडलाइन। एक रिसर्चर थे, पियर्स स्टील। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब कोई काम हमें बहुत देर बाद करना होता है ना, तो उस काम का इम्पैक्ट हम पर बहुत कम होता है। इस बात से तो आप भी एग्री होंगे। देर के काम लोगों के सोच पर असर डालते हैं। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि उस टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर टास्क के लिए एक शॉर्ट डेडलाइन बना दें, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कोई भी डिसीजन जल्दी ले पाएँ और उस पर्टिकुलर पार्ट को जल्द ही जल्द कंप्लीट कर सकें। सिक्स्थ, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आप हलचल देख सकते हो तो आप उसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। और लास्टली, प्रोक्रेस्टिनेट भी। एक चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन कुछ देर के लिए साइड कर दें और पढ़ाई करने लगें, तो सोचो आपने फ़ोन साइड किया था कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ, पर शायद आप नहीं जानते कि अगर आपने अपना फ़ोन दूर रख दिया तो आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे रैदर दैन कि आप अटेंटिव हो। इसलिए आप भी अपने एनवायरनमेंट को पहचानिए कि आपका एनवायरनमेंट एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट है या फिर आपको प्रोक्रेस्टिनेट कर दे ऐसा। सेवंथ, इम्प्रूव सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। क्या टाइम टेबल बनाना, टू डू लिस्ट बनाना और शेड्यूलिंग करना सेल्फ रेगुलेशन है? तो इसका जवाब है नहीं। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज एंड सेल्फ करेक्ट दैम ड्यूरिंग अ टास्क। इस तरीके को बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने सबसे एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीका माना है, क्योंकि बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिस्क्राइब्ड एज फेलियर टू सेल्फ रेगुलेट। और बहुत से रिसर्चर ने भी ये माना है कि सिर्फ सेल्फ रेगुलेट करने से प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। अगर और इफ़ेक्टिव बनना है तो स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक जुनून होना चाहिए कि मैं इन स्ट्रैटेजीज़ को और स्किल्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा
आपको ज़रूर कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो गाइज़, वीडियो अगर यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।